नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज में चल रहे थे। अच्छे का मतलब वो क्वेश्चंस जो कि भेजे जाते हैं आपके द्वारा उन अरमानों के साथ में कि इनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा मेरे द्वारा, और शायद वो सॉल्यूशन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, शायद वैसा सॉल्यूशन जिस वैसा माइंडसेट बना करके उस क्वेश्चन को हल किया जाए एग्ज़ाम में। उस भीड़ से अलग दिखने का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जितना भी अच्छे तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकें तो हम करके दिखा दें, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी भीड़ ऐसी है, हिंदुस्तान की ऐसी बहुत सारी भीड़ है जो ऐसी 300 400 या 500 बच्चों की क्लास में बैठ के पढ़ रही है। शायद वो सहम जाती है या शर्मा जाती है, इस वजह से वो कई सारे स्टूडेंट डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं। आपको शर्माना नहीं है, और आप फिर भी लगता है सर हेजिटेशन होता है, तो आप केवल जो आपको डाउट्स हैं उन डाउट्स के या उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहेंगे तो मैं आपका नाम बता दूंगा, आप नहीं चाहेंगे तो बिना नाम के भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज की कहानी का क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंटेज का मान सकते हैं। ये वोटिंग वाला चैप्टर है। वोटिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इलेक्शन के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक चुनाव में जो है कि 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, भाग नहीं लिया मतलब भाग लिए नहीं है, उनने पार्टिसिपेट किया है। 16 से ही 2/3% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है साहब, नहीं किया। इनमें से 11.11 लगभग मतलब 11 से ही 1/9% जो है इन लोगों के इनवैलिड वोट्स हो गए हैं। और जो विनर है उसने टोटल जो वैलिड वोट्स हैं उसका 62.5% आपको यहाँ पर वोटिंग उसको मिला है, और वो 2000 वोटों से जीत गया है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताइए। भाई साहब, क्वेश्चन को थोड़ा सा जोर लगाइए आप समझने के लिए। इसमें से एक बार मैं आपको बेसिक बता दूं, क्या लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन सोल्व नहीं करूँगा पूरा, बस बता देता हूँ कि मान लिया भाई साहब कि कुल वोट्स जो हैं कि एक्स थे। हाँ सर, मान लिया। बोले कि सर जी इसमें 16/2/3% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 16/2/3 1/6 होता है। नहीं पता होगा तो 16×3 = 48 प्लस का 2 50/3 इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके आप 1/6 निकालेंगे। तो हम ये कह रहे हैं सर जी इसमें से x/6 लोगों ने तो जो है कि वोट नहीं दिया, तो कितने लोग रह गए हमारे पास में? 5x/6 मिल गए। अब 5x/6 जो है, इनमें से भी 11 से ही 1/9, 11.11 का मतलब 11 से ही 1/9, 1/9 हो गया। इतने लोगों ने इनवैलिड वोट्स किए हैं। तो भैया अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कितने वोट इनवैलिड वोट हुए हैं, तो 5x का जो है अपन में जो 6 है इसका 11, 1/9 का मतलब कितना होता है 1/9, यानी कि 1/9 पार्ट जो है कि ये मेरे पास में क्या हो गया, इनवैलिड। जी सर। इसके बाद मैं कहा वैलिड कितने बच्चे? फिर सर जी वैलिड बचे हैं मेरे पास में 5x/6 बचा है, और क्योंकि 1/9 जा चुका है इसका मतलब कि 8/9 मेरे पास में वैलिड है। और ये बोल रहे हैं वैलिड वोट्स का जो है कि 62.5% मिला है किसको? जीतने वाले को। तो यहाँ से लड़ाई चल शुरू हो गई फिर से कि सर जी विनर को जो है, विनर को मिलेगा 62.5% और लूज़र को मिलेगा यहाँ से 37.5%। ये तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 62.5 की बात करेंगे तो भाई 5/8 होता है, याद रखो, करना पड़ेगा। और 37.5 का मतलब होता है 3/8। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किस्मत आपके साथ है, जो कि बदकिस्मती में बदल जाएगी। आपको 62.5 को बाद में सोल्व करना पड़ेगा, 62.5/100 लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट को हटा के नीचे 1000 लाना पड़ेगा। 25 के पहाड़े से आप काटते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं करते करते लास्ट में 5/8 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं लाला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीधे ही 62.5 का मतलब कितना होता है 5/8। ऐसे ही 37.5 कितना होता है 3/8। ठीक है साहब, ये हमारे पास में क्या कौन से वोट थे? ये है मेरे पास में वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स का इतना परसेंट तो जीतने वाले को मिला, और इतना परसेंट जो है कि हारने वाले को मिला। तो मैं ज़्यादा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना सा ही आपको यहीं पे बता देता हूँ। चलो ये वाला पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जगह, यहाँ पे हम लोग मेथड नंबर सेकंड से ही आंसर निकाल देंगे। चलिए, तो हमने कहा जी सर ऐसा करते हैं कि अगर ये जीतने वाले को जो मिला इसने 2000 वोट से हराया है, तो ये 5x/6 जो लिखा आपने, इसमें 8/9 जो लिख दिया,
इसमें जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 62.5%, और ये हैं जीतने वाले के वोट। हारने वाले की बात करूँगा तो 5x अपॉन में 6 हो गया, इंटू में 8/9 हो गया, और यहाँ पर 37 पॉइंट में 5% हो गया। इनको घटा दे, ये हारने वाले के। यही तो वोट तो हैं जो इनको हराया इन्होंने 2000 मतों से। क्या सब बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 5x अभी ऐसे रहने देते हैं, चलो 8/9 हो गया। 62.5 में से 37.5 अगर आप घटाएंगे तो भाई ये बनेगा मेरे पास में 25 बनेगा, है ना भाई। 2.5 यहाँ से बचा, 2.5 यहाँ से, 5 बच गया और 20 वहाँ से आएगा, तो बनेगा मेरा 25%। इसका 25% का मान किसके बराबर है भाई? ये 2000 के बाद बराबर है। परसेंट हटा दिया, 100 का भाग दे दिया। ये मेरे पास में 4 बार हो गया। 4 के पहाड़े से बेटा 2 बार हो गया, 2 के पहाड़े से ये 3 बार हो गया, और 5 के पहाड़े से ही जाएगा 4 बार, और ये 400 हो गया। अब ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा। हाँ जी सर, यहाँ पे केवल x बच रहा है। x बच रहा है तो हम लोग बताएंगे 9 तिया 27 हो गया, 27 चौकू हो गया 108। 27 चलेगा, 27 चौकू 108 हो गया। x का मान निकालना है तो बाकी सब हमने काट ही दिए हैं। 8 से सही किए कि भाई x का मान पूछा है ना, मतदाताओं की संख्या बताइए। तो हमने यहाँ से कहा कि x बराबर आ जाएगा 400 इंटू में, अला यहाँ से करेंगे तो पूरा ख़त्म हो ही गया, ये 4 से 2 बार चला गया, यहाँ पे रह गया, इंटू में 27 हो गया। x का मान आ गया 27। 27 चौको होता है 108, 25 चौको 100, 7 28, 10,800 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है, 10,800 आएगा। यस, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लेंगे हम लोग। तो ये था हमारे पास में मेथड नंबर फर्स्ट, जो कि बेसिक से था, बिल्कुल हमने करते गए, आंसर बढ़ाते गए। बात आती था जी एग्जाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। भाई मेथड नंबर सेकंड क्या बोलता है, हमने ये कहा कि आपकी भाषा मेरी भाषा का प्रो वर्जन, जो मैं आपको सिखाता हूँ ध्यान से समझना आप लोग, कि हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर, कि आपने कहा कि 16 से 2/3% लोगों ने वोट नहीं दिए। इसका मतलब कि 1/6 में से 6 में से एक बंदे ने वोट नहीं दिए, तो 5 लोग वोट देने गए। मैं कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं जो लोग वोट देने गए हैं उनमें ऐसा कुछ हुआ है कि वो 11 से ही 1/9% लोगों ने इनवैलिड वोट दिए हैं, मतलब कि 1/9, हर 9 में से एक आदमी ने इनवैलिड वोट दिया है, यानी 8 लोगों ने वैलिड वोट दिए हैं। ये बात सही है। और फिर मैं कहा जी अगली बात ये है कि जिन लोगों ने वैलिड वोट दिए हैं उसमें से जीतने वाले को 62.5 मिला है। मैंने कहा भैया 5/8 होता है, तो 8 में से 5 वोट इसको मिला है और 3 वोट इसको मिला है। हमें बताइए भैया इसने इसको कितने वोट से हराया होगा? 2 वोट से हराया होगा। ये तो हमारी कहानी हो गई, है ना। अब अगर हमारी कहानी हो चुकी तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब 2000 वोटों से आपने हराया है। मैं कहा 2000 वोटों से आपकी कहानी में हराया है, 2 वोट से मेरी कहानी में हराया है। तो मेरी कहानी में अगर मैं ये बताना चाहूँ कि सर जी ये तो मेरे पास में 8 का मान आ गया, यानी कि मेरी कहानी में कुल वैलिड वोट कितने थे सर जी? 8 थे। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ 8, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 8, यानी ये तो सेम हो गया। तो हम बता रहे हैं सर जी ये जो वैलिड वोट्स थे, ये बेसिकली पहले इनमें से 9 वोट तो हमारे पास में थे, टोटल वोट्स जो वोट देने गए हैं उसमें से एक है मेरे पास में इनवैलिड। तो हमने कहा सर जी ये आपने क्या निकाल के दे दिया हमको? मैंने जी 2000 आपकी भाषा में, 2 हमारी में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 निकाल दिया। इट वाज द वैल्यू ऑफ 8, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 9? एक बार समझो, 2000 आपके हिसाब से, 2 मेरे हिसाब से। मैंने जी हमारी कहानी में कुल वोट कितने थे? 8 थे। हाँ जी सर, तो 8 का मान निकाल दिया, ये तो पहले भी 8 ही थे। हाँ सर 8 थे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9? 9 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो कौन से वोट आ चुके हैं? ये जो लोग वोट देने गए हैं वो। मैं कहा वोट देने गए थे तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे ना, 6 में से एक बंदा तो वोट देने नहीं गया था। मैं कहा हाँ, कि सर वोट देने तो 5 ही गए थे। मैं कहा 5 गए तो आपकी भाषा में, हमारी कहानी में घर में मतलब गांव में पूरे लोग कितने? तो जी ये हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर आप सोचना चाहें मैं फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन इसको आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो एग्ज़ाम में आप पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सारा मैटर ख़त्म हो चुका है। यहाँ के यहाँ 8 से 8 ख़त्म हो गया, 2 के पाड़े से ये 1000 बार चला गया, और 5 से चलेगा, 1000 को जो है कि 5 से काट देंगे भाई, 5 दूनी 10, वो तो कट गया। ये 400 हो गया, 9 छिंग 54 हो गया। 54 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 हो गया ना। 1000 से 200 बार कटेगा, सॉरी,
ये कट गया यहाँ से 1000, 5 दूनी 200 बार, और 54 दूनी कितना हो गया यहाँ से 108। यहाँ से भी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 10800, 10,800। देखो पहले भी ये आया था और अभी भी ये आ रहा है। इसका पहला आंसर, सही आंसर क्या रहेगा 10,800, इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि 10,000 वोट्स टोटल उस गांव में हुआ करते थे। लेकिन आप अप्रोच को समझो, ठीक है हमने बेसिक भी कर लिया, बेसिक बताना भी ज़रूरी होता है। कई बार हमें लगता है हम फंस जाएंगे तो हम कैसे करें, लेकिन आप अगर प्रो लेवल पे चलते हैं, आपकी भाषा मेरी भाषा पे, तो आप लोग इतना सोचेंगे ही नहीं कि सर जी ऐसा है कि 6 और 5 दे रखा है, 9 और 8 में बना दिया, जो भी कहानी बन रही है वैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं कि ठीक है सर कर सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको एक और क्वेश्चन करा के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। हमको ये दे रखा है बेटा, मान लो कि किसी ने कह दिया मेरे से 11 से ही 1/9% लोगों ने वोट नहीं दिया, है ना, वोट नहीं देने वाले। और उसके बाद में जो लोग वोट देने गए उसमें से बोल दिया किसी ने कि भैया 40% लोगों ने इनवैलिड वोट कर दिए, इनवैलिड हैं। ठीक है साहब, इसके बाद में बोल दिया 40% इनवैलिड है, और जब जीतने वाले को वैलिड वोट्स का मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 75% वोट मिला है, और जीतने वाले ने हारने वाले को मान लीजिए 1200 वोट से हरा दिया, तो पूछे गांव में कुल कितने हैं। मैंने बस डेटा मन से बनाया है, तो बस मैं आपको तरकीब बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ उससे आप लोग इसको आंसर कैसे निकाल सकते हैं। भाई 1200 से हराया, 75% की बात है। 75% कितना हुआ 3/4, यानी कि हर 4 में से 3 वोट जीतने वाले को मिला है, 1 वोट मिला है हारने वाले को। तो जीतने वाले ने हारने वाले को कितने वोट से हराया होगा 2 वोट से, जबकि असली कहानी में कितने से हराया 1200 से। 1200 से हराते हो आप, 2 से हराते हैं हम तब जब हमारे पास में 4 वोट होते हैं वैलिड। एकदम महंगा 4 वैलिड हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 40% इनवैलिड हैं। इसका मतलब कि 40% का मतलब कितना होता है कि 100 में से जो है कि 40 इनवैलिड है। मैं जी 2/5 होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं 5 में से 2 इनवैलिड है, 3 आपके वैलिड है। मैं भाई साहब 3 वैलिड है क्या, जबकि हमने बोला है कि 1200 आपकी भाषा में, 2 मेरी में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, ये हमारे पास में वैलिड वोट्स आ गए। इट इज द वैल्यू ऑफ 3, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 5। ये क्या आ गए, घर से जो निकले हैं वोट देने के लिए। मैं कहा भाई साहब घर से तो 11 से 1/9 की बात होगी ना, हर 9 में से एक आदमी घर पे रह गया, 8 आदमी वोट देने गए, तो इट इज द वैल्यू ऑफ 8, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 9। ये इसका आंसर हो गया। तो अगर आप इस तरह से लिखना सीखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, आप उन जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, स्कोर आपके जल्दी बढ़ने लग जाएंगे। इन तरीकों से करके देखो ना यार, जब ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाओगे तो फटाफट से आपका काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग बात। तो अब देखो इसको काट लेते हैं यहाँ से, 3 दूनी 6, 6 से गया भैया 200 बार, 204 के पहाड़े से ये 2 बार चला गया, और 2 से भगवान की कृपा से फिर से ये 100 हो गया। 9 पंजे 45। इस गांव में कुल वोट कितने भाई 4500। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग उड़ा सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात एकदम सभी लोग। चलिए